Good morning, students. Class 10th. क्लास 10th चैप्टर नंबर हम 6 स्टार्ट कर रखा था. चैप्टर 6 ट्रायंगल्स. ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट था. एक्सरसाइज 6.4 में हमने फर्स्ट टू सम कंप्लीट कर लिए थे. सम नंबर 3 देखें. इन फिगर 6.44 में ट्रायंगल ABC and DBC are two triangles on the same base BC. If AD intersect BC at O, show that area of triangle ABC divided by area of triangle DBC equal to AO by DO. तो ये आपको सोल्व करना है. देखो एक ट्रेपेजियम दे रखी पहले. ए बी सी और डी ये बेस है. ए बी सी एंड डी बी सी के बीसी बेस है. अंडरस्टैंड. और एडी को ज्वाइन किया गया है जो बीसी को ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है. बीसी को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? ओ पे. अंडरस्टैंड. तो गिवन में लिख देना है. सभी शो करना है. शो दैट area of triangle ABC divided by area of triangle DBC is equal to AO divided by DO. आपको ये शो करके दिखाना है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम. कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? ए एम और डी एन. कंस्ट्रक्शन में क्या है? हमने ए एम परपेंडिकुलर बीसी एंड डी एन परपेंडिकुलर बीसी डाला. डी एन परपेंडिकुलर बीसी ज्वाइन किया. अंडरस्टैंड. अब सॉल्यूशन करें. इन ट्रायंगल ए बी सी ए एम परपेंडिकुलर बीसी एरिया ऑफ ट्रायंगल. क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी? 1/2 बेस क्रॉस हाइट. बेस क्या है? बीसी. हाइट क्या है? एएम. इक्वेशन फर्स्ट. इन ट्रायंगल डीबीसी डीएन परपेंडिकुलर बीसी एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी is equal to 1/2 base cross height. Equation second. Divide equation first by equation second. 2 को 1 से डिवाइड कर दो. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC is equal to 1/2 BC multiply AM divided by 1/2 BC multiply DN. कैंसिल आउट. तो क्या मिल गया आपके पास? AM डिवाइड बाई DN. इक्वेशन नंबर 3. AM डिवाइड बाई DN. इक्वेशन 3. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. अब देखो AM डिवाइड बाई DN हमें लाना क्या? AO बाई DO. तो AM ये है, DN ये है, AO ये है, DO ये है. तो हम ट्रायंगल क्या ले? ये और ये ट्रायंगल. ये ट्रायंगल क्या है? AMO और ये ट्रायंगल क्या है? DNO. तो इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल DNO
एंगल M इज इक्वल टू एंगल N 90 डिग्री। ये देखो, ये दोनों एंगल, तो ये एंगल क्या है? एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल DON, अल्टरनेट सॉरी वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अंडरस्टैंड? ये और ये अब क्या हो जाएगा? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, थर्ड एंगल। अंडरस्टैंड? अब हम क्या करेंगे? बाय एंगल 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 रूल, एंगल 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 रूल, ट्रायंगल AMO सिमिलर ट्रायंगल DMO, similar triangle side ratio are equals, then AM by DN equal to AO by DO. Equation 4. Value of equation 4 put in equation number 3rd. Equation 4 की वैल्यू थर्ड में पुट कर दो। देखो तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ये है, थर्ड में पुट करने के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू AM बाई DN की वैल्यू क्या पुट कर दे? AO बाई DO। हंस दैट इज प्रूफ। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? यही आपका सवाल था। नेक्स्ट है फोर्थ सम देखिए। If the area of two similar triangles are equal, prove that they are congruent. क्या कहा है? If the area of two similar triangle ले ली हमने ABC and DEF या PQR ले ली। इन्हें कहा है एरिया ऑफ गिवन है, एरिया ABC इक्वल है एरिया PQR, ट्रायंगल PQR। शो क्या करना है या प्रूव करना है? प्रूव दैट ए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, ये आपको प्रूव करना है। टू सिमिलर ट्रायंगल है, इनका एरिया इक्वल है और आपको प्रूव क्या करना है? ये जो ट्रायंगल हो ये कॉन्ग्रुएंट हो। सॉल्यूशन ध्यान दें, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल साइड स्क्वायर रेशियो आर इक्वल्स। सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, आप क्या बोलोगे? AB स्क्वायर डिवाइड बाय PQ स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर डिवाइड बाय PR स्क्वायर और इज इक्वल टू BC स्क्वायर डिवाइड बाय QR स्क्वायर। एरिया ABC की वैल्यू क्या पुट कर दे? PQR है ना, तो यहां पर क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR गिवन, पुट कर देंगे वैल्यू। तो यहां क्या मिल गया हमें? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, AB स्क्वायर बाय PQ स्क्वायर, AC स्क्वायर बाय PR स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर बाय QR स्क्वायर। ये 1, तो 1 बाई 1 इज इक्वल टू, एक बार फर्स्ट पार्ट ले रहे थे AB बाई PQ स्क्वायर, implies that AB is equal to PQ. Similarly, AC is equal to PR and BC is equal to QR. ठीक है, तो हमें यहां से क्या पता चला कि all side are equals, all side are equal and
triangles are similar is given, then triangle ABC congruent triangle PQR. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये आपका फोर्थ सम कंप्लीट हो गया। फिफ्थ सम देखें, D, E and F are respectively the midpoint of side BC, AB, BC and CA of triangle ABC. Find the ratio of the area of triangle DEF and triangle ABC. आप लोग खुद करोगे इसको। सिक्स सम है, prove that the ratio of the area of two similar triangles is equal to the square of the ratio of the corresponding median. Prove that ratio of the area of two similar triangle is equal to the square of ratio of the corresponding median. जो अभी हमने क्वेश्चन किया था उसमें साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल किया था, मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल करना है। तो ये हमने जो थ्योरम की थी उसी में मीडियन का हमने पहले कर लिया था। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, मीडियन का मैंने साथ साथ में उसमें करवा दिया था। सेवंथ सम है, prove that the area of an equilateral triangle describe one side of a square is equal to half the area of equilateral triangle described on one of its diagonal. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करें। देखिए, एक स्क्वायर है, let ABCD is a square, let ABCD is a square, हमने मान लिया ABCD क्या है कि स्क्वायर है। इसकी एक साइड के ऊपर हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, ये हो जाएगा DCE। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो गई आपकी DCE। डायगोनल है इसका, डायगोनल बना लिया हमने AC, डायगोनल है AC, AC डायगोनल के ऊपर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दो। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल AC डायगोनल के ऊपर ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई। मान लो लेट AC हमने ये ले लिया F। देखो अब क्या प्रूव करना है कि इन्हें क्या कहा है, ABCD इज स्क्वायर, ABCD एक स्क्वायर है और DC साइड के ऊपर, एक साइड के ऊपर इक्विलेटरल ट्रायंगल है और एक डायगोनल के ऊपर इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने मान लिया है कि ये डायगोनल के ऊपर गिवन है। तो हम क्या लिखोगे यहाँ पर कि ABCD इज स्क्वायर, DCE is equilateral triangle and ACF is a also equilateral triangle. Understand students? All equilateral triangle are similar, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था। अब प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट an equilateral triangle described on one side of a square is equal to half the area of, तो शो करना है आपको, सम नंबर है ये 7, या प्रूव दैट area of triangle DCE is equal to 1/2 area of triangle ACF। आपको ये प्रूव करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। कर सकते हो, ध्यान दें। लेट AB is equal to X। तो हमारे पास साइड क्या होगी, ये भी x हो गई है, ये भी x हो गया, ये भी x, ये भी x, ये x और ये x। तो स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल, इक्विलेटरल ट्रायंगल DCE भी x हो गए सभी साइड। तो हम क्या ले लेते हैं, इन ट्रायंगल
ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री बाई पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो AC स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2x स्क्वायर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अब ए ट्रायंगल DCE similar triangle ACF। अंडरस्टैंड DCE सिमिलर ट्रायंगल ACF। सिमिलर ट्रायंगल होती है तो उनका एरिया रेशियो साइड के स्क्वायर की इक्वल रेशियो के इक्वल होता है। तो DC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। DC की वैल्यू क्या है आपके पास DC की वैल्यू x है तो यहाँ क्या मिल जाएगा x स्क्वायर डिवाइड बाई 2x स्क्वायर। देखो AC स्क्वायर की वैल्यू 2x स्क्वायर है DC की वैल्यू आपके पास x है। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट तो आप हमें क्या मिला एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF इज इक्वल टू 1/2। ये डिवाइड में इधर आया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। ये आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, लास्ट टू पार्ट 8th एंड 9th सम है वो ऑप्शनल है, वे आप लोगों को खुद को करना है। थैंक यू, गुड डे एंड हैव ए नाइस डे बच्चों।